हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा ऑफ फिजिक्स पर। और आज से हमने, जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने देख भी लिया होगा, आज से हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है, एरा ऑफ फिजिक्स। क्यों? क्योंकि देखो, चैनल का नाम ऐसा होना चाहिए यूनिक सा। और जब हमने यूनिक, मैंने बहुत बहुत सोचने के बाद मेरे ध्यान में आया कि फिजिक्स का एक युग चलाना, हमें लोगों के मन में जो फिजिक्स को लेकर जो भ्रामकता फैली हुई है, जो भी डर है, उसको खत्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, और लोगों को भी, दूसरों को भी, बच्चों को, छोटे बच्चों को करना पड़ेगा। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने फिजिक्स को लेकर बच्चों के मन में डर पैदा कर रखा है। तो उन असामाजिक तत्वों को बिल्कुल एग्जिट करना है, यहाँ से बिल्कुल बाहर करना है, और फिजिक्स को लेकर बच्चों के मन में जो डर है उसको खत्म करना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ये जेई और नीट एग्जामिनेशन जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं भाई। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो ध्यान से आपको करने हैं। क्लियर है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखा है, ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड इट्स रेडियस। अगर किसी, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में उन्हीं पे लेके आया हूं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछूंगा। बात आई समझ में? क्लियर है? देखो क्या लिखा है, सो बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल बी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिमेन अनचार्ज रहेगा, एंड जो भी ऑप्शन है। ठीक है, अब ध्यान में आपको क्या करना है कि ध्यान से आपको ये देखना है कि उसकी रेडियस जो है वो क्या रह जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी सोप बबल को, गुब्बारे को, जब हम क्या देते हैं भाई, क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, नेगेटिव दो पॉजिटिव दो। देखो ये यहाँ पे कंडीशन लिखी नेगेटिव की, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप उसको चाहे नेगेटिव चार्ज दे, उसको पॉजिटिव चार्ज दे, वो मर्जी है, वो चार्ज क्या हो जाएगा, वो गुब्बारा फूट जाएगा। गुब्बारा फूट जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। बात आ रही समझ में? तो जब हम उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तब गुब्बारा क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। आगे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। लिखा है 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। आगे लिखा 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आगे लिखा 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 20, एंड नन ऑफ दीज। बात आ रही समझ में? तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर दूं आपको समझाने के लिए। आपने अगर उतारना हो तो सारे क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं इनको इरेज कर रहा हूं। देखो समझ लो एक बार, क्या कहा है यहाँ पे। ये पहला ऑप्शन दे रखा 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। दूसरा ऑप्शन दे रखा 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तीसरा ऑप्शन दे रखा 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 20 कूलम। एक बात मेरे को बताओ कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड राशि है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटाइजेशन फॉलो करता है चार्ज को। अब यहाँ पे ये ध्यान में देखना है कि -18 -19 ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता ही है। 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19। अब यहाँ पे पावर दे रखी है -20। अब -20 कब आएगा, जब मैं इसके अपॉन में 10 लगा दूंगा। अपॉन में 10 लगाऊंगा, 10 ऊपर जाएगा, इसको 19 को क्या बना देगा, -20 बना देगा। अब मेरे को बताओ कि इसको मैं जब 1/10 से मल्टीप्लाई करता हूं तब मेरे को ये मिलेगा। बात आ रही समझ में? इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1.6 को, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1.10 से। अब 1.10 का मतलब कितना हो गया, 0.1। और मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो हम देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज दे सकते हैं। तो यहां से मेरे को बताओ कि 0.1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ना उससे ले सकते हैं ना दे सकते। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा भाई, ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम इसकी, तो मेरे को ये बताओ कि 10 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19, ये कितनी है, 10 की पावर 1 है। बेस यहाँ पे 10 है, 10 है, -19 है, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल के रूप में होगा,
मैं कभी भी आपको चार्ज का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं बता दे रहा हूँ, चार्ज का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो 3 कंडीशन आपको देख लेनी है, 3 कंडीशन के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। बात सुनो ध्यान से। पहला तो आपको देख लेना कि ये 16 का कोई मल्टीपल है क्या, यहाँ पे 16 का कोई भी मल्टीपल है क्या। अगर 16 का कोई भी मल्टीपल नहीं है देन चार्ज नहीं दे सकते। जैसे 60 की टेबल बोल के देखना, 16 1 जा 16, 16 2 जा 38, है ना, ऐसे बोल के देख लेना। अगर इसका कोई मल्टीपल मिल जाता है तो वो चार्ज पॉसिबल होगा, पहली कंडीशन। नहीं मिलता है तो नहीं होगा, हटाओ उसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन सुनो। दूसरी कंडीशन, पावर जो है अगर नेगेटिव में है, पावर जो है अगर नेगेटिव है तो 19 से कम होनी चाहिए। अगर नेगेटिव पावर है तो 19 से कम होनी चाहिए। मींस साइन की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट साइन की बात नहीं कर रहा मैं, ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जैसे यहाँ पे 19 दे रखा है तो मैं किसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, -17 पावर आ जाएगी। मतलब साइन को हटाने के बाद 19 से छोटी होनी चाहिए पावर, जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, जितने भी है पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव है तो माइनस की इससे कम होनी चाहिए 19 से। जब प्लस की पावर की बात करता है, अगर पावर प्लस की है तो ये कंपलसरी है कि इससे बड़ी ही होनी चाहिए। जैसे बोल दिया इसने, हाँ जैसे बोल दिया 10 टू पावर 3 हो गया, कितना हो गया, 10 टू पावर 3 हो गया, तो ये पॉसिबल है भाई, ये चार्ज पॉसिबल है। बात आ रही मेरी समझ में सभी को, बात बहुत अच्छी। ये चार्ज पॉसिबल है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव वाले की कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया क्या कि पावर पॉजिटिव कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कितनी पावर -19 है, मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू में 10 टू पावर 21, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने, या तो इलेक्ट्रॉन इतने दे दिए या इतने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19 से, तो मेरे पास क्या बचेगा 3.2 इंटू में 10 टू पावर -19 माइनस प्लस का 21, तो क्या बचेगा 2। तो ये इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चार्ज हो सकता है। बात आ रही समझ में, इसके आगे आ जाएगा कूलाम। ये चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कौन सा दिया जा सकता है, कौन सा नहीं दिया जा सकता, ठीक है भाई। अगली कंडीशन देखो, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। आगे देखो क्या कह रहा है, a number of 5 balls numbered 1 to 5 suspended using separate threads pair 1 2 2 4 and 4 1 show electrostatic attraction, while pair 2 3 and 4 5 show repulsion. Therefore ball 1 must be 1 जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रल है एंड मेड ऑफ मेटल, मेटल से बना हुआ है। तो इसमें आपको ये समझना है कि भाई देखो यहाँ पे एक चीज नोट करो आप, कि जो 5 बॉल्स रखी हैं सस्पेंडेड है सेपरेट थ्रेड्स में, तो 1 1 2 2 4 4 1। अब इसमें कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन देखो, 2 है, 2 कॉमन है, 4 है, 4 इसमें भी है, कहां गया 4 इसमें भी है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। मीन्स क्या है, 5 में रिपल्सन लग रहा है, थर्ड में भी रिपल्सन लग रहा है, लेकिन 1 जो है वो ओनली अट्रैक्शन में प्रेजेंट है, 1 जो है ओनली अट्रैक्शन में प्रेजेंट है। अब यहां से एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बताई थी, जब अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे, अनलाइक या डिफरेंट टाइप के चार्ज दोनों बोल सकते हैं, तो जब वो होंगे तब क्या कंडीशन आती है, तब हमारे पास कंडीशन आती है कि उनके बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। किसमें होगा, अनलाइक चार्ज में। बात आ रही समझ में। फिर मैं बात करूंगा कि रिपल्सन की, किसकी भाई, रिपल्सन की। रिपल्सन जो फोर्स लगेगा वो किसमें लगेगा, लाइक चार्जेस में। किसमें लगेगा भाई, लाइक चार्जेस। लाइक का मतलब सेम टाइप के जो चार्ज होंगे ना, उनमें क्या लगेगा भाई, रिपल्सन लगेगा। बात आ रही सभी को समझ में, ठीक है। उनमें हमेशा क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो ये एक चीज और बताओ कि अट्रैक्शन की कंडीशन एक और बताई थी मैंने, अट्रैक्शन की कंडीशन एक और बताई थी, क्या बताई थी, अट्रैक्शन की कंडीशन क्या थी, अट्रैक्शन की कंडीशन ये थी कि जब दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, और जब दोनों में से कोई एक चार्ज है और एक अनचार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, एक अनचार्ज है और एक चार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है।
अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो वन का है, वन का फंडा क्या है? वन जो है वो 2 के साथ भी अट्रैक्शन कर रहा है, 4 के साथ भी अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भाई। लेकिन 4 और 2 है वो रिपल्सन भी कर रहे हैं। इट मींस क्या हुआ, 2 और 4 के ऊपर तो चार्ज प्रेजेंट है। अरे समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। लेकिन 5 पे और 3 पे भी चार्ज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन कर रहे हैं। रिपल्सन कब होगा? जब दोनों के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर हमें ये पता लगाना है, बाई चांस हमें ये चेक करना है कि भाई हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर चार्ज है या नहीं है। मेरे पास मान लो ये दो मार्कर हैं, मेरे को चेक करना है कि दोनों के ऊपर चार्ज है या नहीं है। सॉरी, चार्जर फ्लो में निकल जाता है। चार्ज है या नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मान लो ये क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है ना कि एक के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब अनचार्ज और चार्ज की कंडीशन होती है तब भी अट्रैक्शन होता है। इंडक्शन के थ्रू अनचार्ज के ऊपर ऑटोमेटिक ऑपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन मान लो दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज है और एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो इट मींस क्या हुआ कि दोनों के ऊपर अनलाइक चार्ज है, सॉरी लाइक चार्ज है, सेम टाइप का चार्ज है। इससे हमें पता लग गया कि दोनों के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो क्लियरली आपको ये समझ लेना कि अगर हमें चेक करना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है नहीं है, अगर वो रिपल कर रहे हैं तो ही हम कह सकते हैं, कंफर्म हम कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज है। समझ गए? पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकती है। तो रिपल्सन की कंडीशन हो गई कि हमेशा क्या करेगा भाई, अनलाइक चार्ज होंगे और रिपल्सन करेगा। लेकिन अट्रैक्शन की बात करेंगे तो अनलाइक चार्ज हो गए। दूसरी बात अट्रैक्शन की क्या हो गई, अनचार्ज और चार्ज। अनचार्ज्ड और चार्ज्ड में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मेरे को ये समझा दो कि भाई वन जो है ना, ये वन जो है ना, ये अनचार्ज है भाई, न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे ओनली अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल नहीं कर रहा है। ये बात आ रही समझ में? देखो 2 और 4 उठ के रिपल्सन में भी आ गए, लेकिन 1 नहीं आया। 5 और 3 तो पहले से हैं, 5 और 3 पहले से हैं भाई। इसका कंफर्म हो गया कि दोनों के ऊपर चार्ज है, क्योंकि रिपल कर रहे हैं। किसी को भी करो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई? दूसरी बात, 4 और 3 ये भी रिपल्सन में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता लग गया कि दोनों के ऊपर चार्ज बच गया। क्या? 1 1 क्या है भाई, न्यूट्रल है। 1 क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। बात आई समझ में? तो कंडीशन आप समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला, न्यूट्रल। ठीक है, ओके। चलो फोर्थ के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सॉलिड एंड होलो कॉपर स्फीयर आर सेम, विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज। दो स्फीयर है हमारे पास, एक होलो है और एक सॉलिड है। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों को चार्ज दिया जाता है, तो कौन सा ग्रेटर चार्ज, कौन सा ज्यादा चार्ज गेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है? मैंने आपको एक बताई थी। ये हो गया, ये हो गया। अब स्फीयर के ऊपर चार्ज कहां पे प्रेजेंट होता है, इस सरफेस के ऊपर। अब ये मेटल का है, मेटल का है। मेटल में मैंने आपको बताया था, कल परसों कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी मेटल वायर हो, स्फीयर हो, कोई भी हो, सिलेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो चार्ज है अगर उसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो ओनली उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, ओनली उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। अब दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो दोनों की आउटर सरफेस भी सेम होगी, मतलब दोनों का एरिया भी तो सेम होगा। बात आ रही समझ में? अब दोनों का एरिया सेम होगा तो दोनों के दोनों सेम चार्ज करेंगे भाई। क्या लिख दिया, बोथ विल होल्ड इक्वल चार्ज। बोथ दोनों के दोनों जो है वो इक्वल चार्ज को होल्ड कर पाएंगे भाई। बात आ गई समझ में? सॉलिड हो और क्या हो, क्या बोलते हैं इसको, होलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो उसका ये कंफर्म है कि दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी का चार्ज होल्ड कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज देना है तो हम किसकी फॉर्म में देंगे, Q इज इक्वल टू एन ई के रूप में ही हम दे सकते हैं। प्लस हो माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चार्ज की नेचर है ना, नेचर है। इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे वो बाद की बात है। ठीक है, चलो तो E की वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी होती है, 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19 कूलम। E की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19 कूलम।
चलो 1 कूलम, क्यू की वैल्यू कितनी दे दी 1 कूलम, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लिखेंगे 1 कूलम, अच्छा एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, क्यू अपॉन में ई, तो 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 को ऊपर लेके जाओ 10 टू पावर प्लस का 19 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 और आ जाएगा अपॉन में 16। बात आ रही समझ में सभी को, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका 19 का 10 हटा के इंटू में 10 टू पावर 18 लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 16, कितना लिख दोगे 16 लिख दोगे, इसको काटो 6.25 इंटू में 10 टू पावर 18, 6.25 इंटू में 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, 6.25 इंटू में 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे भाई, आपको ध्यान से समझने और प्रैक्टिस भी करना है। पहले तो आप जो स्लाइड मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी उसको शो किया था, उसको आप पहले क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे, देन चेक करोगे आपके आंसर जो है वो राइट थे या नहीं थे, ठीक है ना। तो इसी बात के ऊपर एक शेर कह देते हैं कि क्या कहा है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। ओके, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आपको भी अपनी लाइफ में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता साइड वाले क्या कह रहे हैं, पीछे वाले क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चलते रहना है। समझ में, बस यही कहना चाहता, बाकी बातें इस प्रकार से होती रहेंगी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भाई अच्छे लगे तो लाइक अनलाइक कुछ तो किया करो भाई, अनलाइक ही कर दिया करो कम से कम, है ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बताया करो। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है बाई चांस मुझसे गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और दोगले लोगों से सावधान रहें भाई, दूर रहना सभी से। ओके, बाय।